चलिए फटाफट से एक बार टीवीएस मोटर्स पर नजर डालते हैं। बीबी नंबर्स आए हैं और नंबर्स सो फार जो आंकड़ा आया है वो मुनाफे का आया है। 998 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। ये 1000 करोड़ के आसपास का मुनाफा हम एंटिसिपेट कर रहे थे टीवीएस मोटर्स से, और उसके हिसाब से जो आंकड़ा आया है वो अनुमान के हिसाब से ही है। टीवीएस मोटर्स हरे निशान में आते हुए नंबर्स के बाद देखना होगा कि इनके मार्जिन्स, रेवेन्यू, एबिटा फ्रंट पर किस तरीके की ग्रोथ आती है। आय का आंकड़ा भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आया है। 12,592 करोड़ का आय कंपनी ने रिपोर्ट की है। अनुमान था कि 12,655 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है, विच इज़ ऑल्सो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो आंकड़े जो आए हैं सो फार वो अनुमान के हिसाब से ही दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक कोशिश करते हुए वापस हरे निशान में आने की इस समय 1% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। बाय द टाइम हरीश, एक बार आप इसके चार्ट्स देखिए, मैं तब तक और फिगर्स देख लेती हूँ। जो नंबर्स आए हैं उसमें मुनाफे का आंकड़ा और प्रॉफिटेबिलिटी, जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो अनुमान से आसपास ही दिखाई दे रहा है। मार्जिन पिक्चर देखने होगी किस तरीके की रहती है, एबिटा ग्रोथ किस तरीके की रहती है, बट नंबर्स बेहतर। स्टॉक में क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है, बाय द टाइम ऑफ फिगर्स आती हैं, राय भी ले लेते हैं। एक बार देखिए पोस्ट अर्निंग्स एक पॉजिटिव साइड पर रिएक्शन देते हुए टीवीएस मोटर्स। दीपाली जी, बिल्कुल देखा है तो जैसे जैसे न्यूज आते चलता है फ्लो के हिसाब से स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। नीचे लेवल से रिकवरी तो ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक प्राइस। अगर देखा है तो टेक्निकली देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको और 3750 लेवल तक देखने मिल सकता है। इमीडिएट बेस में एक छोटा सा स्टॉप लॉस है मेजर, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का है, तो 3250 का। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर एक आपको देखने मिल सकता है, ऊपर केवल 3750 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा ट्रायंगल ब्रेकआउट देगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बड़े से तेजी देखने मिल सकती है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के नजर से 3750 के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट एबिटा और एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। शायद यही वजह है कि 2% ऊपर स्टॉक आ चुका है। एबिटा में एंटिसिपेट कर रहे थे कि 1650 करोड़ के आसपास हमने रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि 1680 करोड़ का एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और रेवेन्यूज भी आपको बता दें, 12,808 करोड़ का आंकड़ा है, अगेन एक्सपेक्टेशन से बेटर है। तो यानी रेवेन्यू का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है, एबिटा का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है। और एबिटा मार्जिन हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि कमोडिटी प्रेशर की वजह से 13% के आसपास एबिटा मार्जिन आ सकते हैं, विच वर ऑन द हायर साइड, और एबिटा मार्जिन 13.1% पर आए हैं। तो मोर और लेस एक्सपेक्टेशंस को स्लाइटली बीट करते हुए, तो ज़्यादातर फिगर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ही, फिर चाहे वो इनकम है, एबिटा मार्जिन्स है, और इसीलिए स्टॉक इस समय दिन के ऊपरी सिरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।